फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन ओपन चैलेंज है। वापस कह रहा हूं, एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको पीठ के बल, नॉट मुंह के बल, पीठ के बल नीचे गिराया हो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अगर विश्वासी पहले से है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, आप हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है? नीचे कैसे गिर रहा है? अगर उसको नीचे ही गिराता है पवित्र आत्मा, तो जब वो घर से निकला था तो गिर गिर के क्यों नहीं पहुंचा? जब घर पहुंचता है चर्च से, तो चर्च से घर पहुंचने तक गिर गिर के घर क्यों नहीं पहुंचा? नीचे गिराने का तो ये 90% गिराते क्यों हैं और ये 90% गिरते क्यों हैं, मेरा प्रश्न है। और इनको गिराता कौन है? सीधी लाइन बोलूं, 1,00,000% की बात, शैतान गिराता है। हाँ, मजा आएगा। आपको तकलीफ होगी ये स्टेटमेंट से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो सच है वो सच है। आप सबों को जय मसीह की। और आज का जो विषय है कि दानिएल दिन प्रतिदिन वो अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपनी संस्था को चलाने के लिए वो इतने गंदे हरकतों पर उतर आएंगे, मुझे ये विश्वास नहीं था। मैं कभी सोचता नहीं था कि उस तरीके की वो बातों को बोलेंगे। आज उन्होंने कहा है कि जो भी मीटिंग होती है और इंसान जहाँ पर वो गिरते हैं, प्रार्थना के समय वो गिर जाते हैं, और वो स्पष्ट खुलेआम उस बात को बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा नहीं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा है। आप कितने गिर चुके हैं, ये आपकी बातें, आपकी ये ज़ुबान इस बात को कहती है कि आप कितना बाइबल को पढ़ते हैं, कितना आप यीशु मसीह को समझ पाए हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दानिएल राज के उस प्रश्न का जो खुलेआम 90% जो आप बोलते हैं, उन सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आप बार बार कहते हैं ना कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप कोई मुझे प्रूफ करके दिखा दे कि पवित्र आत्मा ने किसी को मतलब पीठ के बल गिराया है। आप इस तरीके की बात को आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके अनुसार चलने वाला परमेश्वर, आप जैसा सोचेंगे, जैसा बाइबल पढ़ेंगे, वैसी परमेश्वर चलता है। मेरा जीवन जिस तरीके से बदला, परमेश्वर ने मेरे जीवन जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, क्या उस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते। और आपने कहा ना कि जिस तरीके से कि बाइबल में कोई मुझे प्रूफ करके दिखा दे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में, क्या कभी भी पवित्र आत्मा ने किसी को पीठ के बल गिराया? ये आपका बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैं आज आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, एक प्रश्न कर रहा हूँ मैं, कि आप मुझे इस बात को प्रूफ करके दिखाइए उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन के बीच में कि कभी भी परमेश्वर ने क्या हमको बोला कि क्रूसेड के लिए क्या हम डिमांड करें, पैसा लें? क्या कभी परमेश्वर ने कहा कि हम गाड़ी में घूम कर हम सेवकाई करें? क्या परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ है कि हम कैमरा के सामने में एक एसी के रूम में बैठकर हम सुसमाचार प्रचार करें? बाइबल में कहाँ पर लिखा है, आप बताइए मुझे। कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम होटल में रहेंगे, उसके लिए हमको फीस देनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे, हम वर्शिपर हैं, हमको फीस की ज़रूरत है, हमको इतना हमारा डिमांड है? कहाँ पर बाइबल पर ये लिखा हुआ है? पहली बात है, आपका क्वेश्चन बहुत एक बच्चे की तरह होता है, आप उस बात को आप समझते नहीं हो। आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि कोई इंसान मतलब क्या बोलना चाहिए कि परमेश्वर को किसने बनाया? आप उस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं? तो आप इस तरीके से लोगों के सामने में क्वेश्चन रख रहे हैं जैसा कि आप विश्वास करते हो तो आपको तो कुछ काम नहीं करना चाहिए, घर में बैठे रहो आराम से, प्रभु आपके मुंह में खाना खिला देगा, क्योंकि आप विश्वास करने वाले लोग हो। तो मैं आपको इस बात को बताता हूँ कि आप प्रूफ करके दिखाएं मसीह मंथन के लोग कि बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बीच में कि क्या कभी परमेश्वर ने कहा कि तुम क्रूसेड के लिए तुम डोनेशन लो, तुम क्रूसेड करने के लिए तुम एसी में रूम में रहो, गाड़ी में घूमो? क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ घटना बताइए मुझे। आप प्रूफ करके दिखाइए, मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगा। और दूसरी बात है, आपने कहा है कि जब किसी को पवित्र आत्मा से जब वो भरता है तो उसे गिर गिर के आना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हो वो तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान, उसको गिर गिर कर मीटिंग में आना चाहिए। तुम गिरते क्यों हो? तुम पीठ के बल क्यों गिरते हो? ऐसा क्यों गिरते हो, वैसा क्यों गिरते हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बाइबल में आप जब पढ़े हैं, अगर आप उस बात को अगर आपने देखा होगा कि यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 पद में आप उस जगह पर आप पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि पवित्र आत्मा को उन्होंने फूका कि
कि लो पवित्र आत्मा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का एक स्तर होता है कि स्टैंडर्ड, उसका काम करने के तरीके भी अलग है। जब पहला सामुएल उसका 10 अध्याय उसका 6 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, जब परमेश्वर की आत्मा जब तुम्हारे जीवन में उतरेगा, तुम और ही प्रकार का इंसान बन जाओगे, तुम्हारे अंदर में एक बल आ जाएगा, एक ताकत आ जाएगा। और मेरा बात है कि यीशु मसीह ने जब ऑलरेडी जब कहा कि लो पवित्र आत्मा, तब उनको पवित्र पेंटिकुस्ट के दिन में उनको प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? क्या उनको मतलब पवित्र आत्मा का ज़रूरत ही नहीं था? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि हम तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा है, तुमको गिरना चाहिए, घर से गिर के आओ, गिर के वापस जाओ। तो आप बोल रहे हो कि जब ऑलरेडी तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुमको सामर्थ्य का ज़रूरत नहीं है। तो बाइबल इस बात को कहता है कि यूहन्ना 20 अध्याय उसका 22 और 23 पद में लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने कहा लो पवित्र आत्मा फूका उन्होंने। तो फिर पेंटिकुस्ट में जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने की क्या ज़रूरत थी? आप सोचिए इस बात को। जैसे दानियल राज बोल रहे हैं कि हमें गिरने की क्या ज़रूरत है भाई, और पवित्र आत्मा नहीं गिराता बल्कि दुष्ट आत्मा गिराता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की क्या ज़रूरत है? आप परमेश्वर को बांध के रखना चाहते हो, आप पागल हो चुके हैं। आपको पता नहीं, जब भी किसी को अभिषेक किया जाता था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब किसी के जीवन में आता है तो परमेश्वर एक विशेष काम के लिए उन्हें अभिषेक करते हैं। जब पेंटिकुस्ट के दिन में जब उनके ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, सामर्थ आया, तब वो लोगों ने गवाहियों को बोलना शुरू किया, सब लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार किया। तो आपकी जो बातें हैं बहुत बेकार की बातें हैं। तीसरी बात, आप कहते हैं कि हमें पीठ के बल क्यों गिरना चाहिए, मुंह के बल क्यों नहीं गिरना चाहिए। बाइबल में जितने सारे लोग जो पुराने नियम में हो, जितने सारे लोग प्रभु के सामने गिरे हैं, वो सब मुंह के बल गिरे हैं। आप इस बात को कहते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब यूहन्ना जब प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय में जब कुरनेलियुस पतरस के पैर के पास जब गिर गया, तो पतरस ने उसे कहा कि भाई मैं भी तेरे समान एक इंसान हूँ। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर हम किसी पास्टर के पैर के सामने अगर हम गिरते हैं, उसको उसके सामने मुंह के बल दंडवत करते हैं, तो महिमा हम किसको दे रहे हैं? कि आप चाहते हैं कि हम किसी पास्टर के सामने मुंह के ऊपर में गिरें? आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इस तरीके से आपको गिराए? आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा किसी पास्टर के पैर को पकड़ के गिरे, उसके सामने गिरे? क्या आप चाहते हैं कि जो परमेश्वर की जो महिमा है, कोई पास्टर उस महिमा को ले? पवित्र आत्मा आपके जैसे मूर्ख नहीं है। पवित्र आत्मा एक बुद्धिमान है, उसके अंदर में एक सामर्थ्य है, उनके काम करने के तरीके अलग हैं। आपके हिसाब से परमेश्वर चलने वाला नहीं है। और आप कहते हैं ना कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्यों गिर के चलते हो, हाँ तुम गिरते क्यों हो? मैं आपको कहता हूँ, लूका उसका 10 और उसका 4 पद को अगर आप पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम सेवकाई करने के लिए निकलोगे तो अपने हाथ में ना कोई पर्स मत रखना, कोई झोला नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। तो फिर आप आज क्या कर रहे हैं? आप इस बात का मुझे आप आंसर दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि लोग कोई परमेश्वर के दास के पाँव को पकड़ के गिरे? जब परमेश्वर की उपस्थिति जब आता है, जब वो इंसान गिर गया, तो आप उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। पौलुस का जब मुठभेड़ हुआ यीशु मसीह के साथ में, वो मुंह के बल गिरा, कैसे गिरा, घोड़े में था, क्या था, बाइबल तो इस बात को क्लियर नहीं करता है। तो आपको प्रॉब्लम इस बात से कि वो गिरा तो वो पवित्र आत्मा नहीं लेकिन दुष्ट आत्मा है। आप चाहते हैं कि कोई आदमी गिरे तो प्रभु के दास के पाँव के नीचे गिरे? आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जो स्थान है, महिमा के स्थान, क्या कोई दूसरा पास्टर? तो ये बेकार की बातें ये करते हैं, बेहुदा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और आज ये इनके पास में कोई टॉपिक नहीं है, तो ये पवित्र आत्मा को लेकर ये गलत चीज़ों को ये बोल रहे हैं। आपको बिल्कुल से भी ज़रा सा आपको अंदाज़ नहीं है कि आप अपने दुकान को चलाने के लिए, आप अपने संस्था को चलाने के लिए आप किन किन विषयों को लेकर आप बातें बोल रहे हैं। परमेश्वर गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है। ऐसे गलत शिक्षाओं से आप सावधान रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। इस बात को आप सोचिए कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर किसी के बंधन में रह के काम करने वाला नहीं है। वो अद्भुत परमेश्वर काम करने वाला है। हारून के लाठी को सांप बनाने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। और वो किसी के बंधन में रहता नहीं है। परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं जिसको हम सोच नहीं सकते।
हमारे ख्याल में कभी भी उन सारी चीज़ों को हम कभी भी सोच नहीं पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किया। लेकिन ये इंसान डानियल राज, वो सोचता है कि सब परमेश्वर मतलब उनके हिसाब से चले, वो जो सोचता है वो परमेश्वर वो करे। तो ये इंसान गलत है, झूठा है, अपने संस्था को चलाने के लिए ये गलत विषय को लेकर आ रहा है। और आज ये पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोल रहा है। कल और भी कुछ ये बहुत सारी चीज़ों को ये गलत बोलेगा। और आप इस बात को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे उसके फॉलोअर घट चुके हैं, बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ऐसे इंसान से लोगों को वो बचा रहा है। आप सबको जय मसीह की।